चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू शनिवार को पटियाला जेल से रिहा हो गए। 10 महीने की सजा काटने के बाद जेल से बाहर निकले सिद्धू ने पंजाब की भगवंत मान सरकार के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। तो साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को क्रांति का दूसरा नाम करार दिया। जेल के दरवाजों के साथ 10 महीनों से लबों पर लटके ताले भी खुल गए। जुबान पर लगी जंग अचानक हवा हो गई। गुरु के लब खुलते ही सुनामी आ गई। पाजी के दिल से पंजाबियत का ज्वार उठा। हिलौरे ऐसी उठी कि पंजाब के साथ केंद्र सरकार भी हिलने लगी। आज लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही कोई। अगर मेरा छोटा भाई भगवंत मान भी सुन रहा हो तो ये उसके लिए भी है। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में। पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल। उस ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है। जहां जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, वहां वहां लोकतंत्र नहीं, सेंटर की सरकार षड्यंत्र करती है। षड्यंत्र पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, फिर उसके बाद उसे दबाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत कर दिया। मैं कहता हूं पंजाब को कमजोर करोगे, खुद कमजोर हो जाओगे। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं। मुद्दतों बाद जेल से छूटे पंजाब कांग्रेस के पूर्व कप्तान की जुबान अनगाइडेड मिसाइल की तरह विरोधियों पर गोले बरसाने लगी। मौजूदा हुकूमत को तानाशाह बताने लगी। सिर्फ राहुल ही आंधियों में जलता चिराग नजर आए। इनकलाब की उम्मीद नजर आने लगी। शायद इसीलिए सवेरे पूरे 11:15 बजे का टाइम देके मुझे उन्होंने इन लोगों को, मीडिया वालों को एक ऐसी परीक्षा दी कि जब तक ये जाएंगे नहीं, सिद्धू को छोड़ेंगे नहीं। इतनी खौफजदा है सरकार कि वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, जब भी डिक्टेटरशिप, जब भी तानाशाही इस देश में आई, एक क्रांति आई। और आज मैं छाती ठोक के कहता हूं कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो इस सरकार की जड़ें हिला गई। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धू के हाथ ही पंजाब कांग्रेस की कमान थी। सिद्धू ये मानकर चल रहे थे कि अगर कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो उन्हें सीएम की कुर्सी जरूर मिलेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने ऐसा झाड़ू चलाया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी सबसे बुरी हार का शिकार हो गई। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से हारे। खुद सिद्धू भी अपनी हार को टाल नहीं पाए। सिद्धू नई सियासत शुरू करते, इससे पहले ही उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन जेल में गुजरे 10 महीनों में सिद्धू ने अगली पारी की स्क्रिप्ट लिख ली थी। अल्फाजों ने इसकी तस्दीक भी कर दी। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास। कहने को तो यह है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को। वो है कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज 2 लोगों की सुनती है, 4 लोगों की सुनती है, 6 लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है। और रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं। नीली पगड़ी, नीला कुर्ता और आसमानी जैकेट। जेल से बाहर निकलते ही सिद्धू ने समर्थकों को देखकर हाथ हिलाया, धरती को नमन किया, मानो पाजी ने यहीं से नई शुरुआत कर दी।
भगवंत मान को चुनावी वायदों की याद दिलाई, शूल सरीखे सवालों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो आज भी, खड़े हैं वो। दूसरी बात नहीं, यहाँ आज की बात कर रहे हैं, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी। मैंने कहा छोड़ दो, हाँ? इसलिए मैं कहता हूं कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है। और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं, मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकुले सुना, सुपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया। चलिए इसी के साथ वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का। खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।